I am not an Indian rapper, but I'm a rapper from India. हनुमान काइंड, जिनको रातों रात फेम मिली एक गाने से जिसका नाम था बिग डॉग्स, यूट्यूब पर 215 मिलियन, स्पॉटिफाई पर 500 मिलियन, और एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग दैट हु इज हनुमान काइंड. Hanuman Kind. ये हनुमान काइंड ने कि आई एम नॉट अ इंडियन रैपर, आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया. तो मैं भी अपने दौर में यही इंटरव्यूज में बोलता रहा कि ब्राउन रंग इज नॉट अ पंजाबी सॉन्ग. और राइज होता है एक ऐसे इंडियन रैपर का जिसके म्यूजिक वीडियो को केवल इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया जाने लगा. खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हनुमान काइंड को स्टेज पर जाकर अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ही वाज द रैपर जो कि हिप हॉप को ग्लोबली प्रेजेंट कर रहा था. लेकिन क्या आप जानते हो दैट हनुमान काइंड इज नॉट एक्चुअली हनुमान काइंड, बल्कि उनका जो असली नाम है वो है सूरज. अब ये जो सूरज है वो हनुमान काइंड कैसे बना, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंगली सूरज ने खुद अपना नाम हनुमान काइंड रखा क्योंकि उनको इंस्पिरेशन मिलती है हनुमान जी से. सूरज का मानना है कि जो हनुमान जी हैं वो एक फियरलेस वॉरियर थे जो खुद विजडम, लॉयल्टी और स्ट्रेंथ का सिंबल है. तो इसीलिए सूरज ने हनुमान जी को प्लस किया मैनकाइंड से, जो कि मिलकर बना हनुमान काइंड. मतलब कि एक ऐसा रैपर जो कि फियरलेस है, अपने रूट से भी कनेक्टेड है और ग्लोबली उसको सब जानते हैं. एक इंटरव्यू में हनुमान काइंड ने खुद बोला था जो उनका ये नाम है केवल एक रेफरेंस नहीं है किसी कैरेक्टर का, बल्कि ये एक माइंडसेट है जो कि उनको आर्टिस्ट होने का डेफिनेशन बताता है. सूरज के जो फादर थे वो एक इंजीनियर थे और उनकी जॉब के चलते उनकी पूरी फैमिली को अलग अलग कंट्रीज में सेटल होने का मौका मिला. लेकिन जो ओरिजिनली उनकी फैमिली है वो केरला से है. अपनी फादर की जॉब के चलते वो अलग अलग कंट्रीज में रहे जिसमें शामिल है यूएसए, यूएई, फ्रांस, नाइजीरिया, इजिप्ट. तो अलग अलग कंट्रीज में रहने की वजह से सूरज को डाइवर्सिटी का एक्सपोजर मिलता है. फोर्थ स्टैंडर्ड में जब वो थे तो उनकी फैमिली यूएसए शिफ्ट हो जाती है, तो उनकी जो मेन स्कूलिंग थी वो यूएसए से हुई और यूएसए में ही इंट्रोडक्शन होता है उनका हिप हॉप से और उन्होंने अंडरग्राउंड ह्यूस्टन रैपर को क्लोजली मॉनिटर करना और सुनना स्टार्ट किया. और ह्यूस्टन में ही 3-6 माफिया, प्रोजेक्ट पैड जैसे रैपर्स को सुनने के बाद जो उनका इंटरेस्ट था वो रैप की तरफ थोड़ा और बढ़ने लग गया. What you saw when you look at me, man, you see hardcore, a real street hood. फिर 2012 में हनुमान काइंड इंडिया वापस आते हैं और बैंगलोर में आकर सेटल हो जाते हैं. और ये वो टाइम था जब इंडिया में हिप हॉप धीरे धीरे ग्रो हो रहा था. तो हनुमान काइंड को लगा कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना म्यूजिक यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन हनुमान काइंड का जो फोकस था केवल एक इंडियन बेस्ड रैपर बनने का नहीं था. वो चाहते थे कि वो अपने आप को ग्लोबली रिप्रेजेंट करें और एक ग्लोबल रैपर बने. हनुमान काइंड ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने मलयालम रूट से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते थे, इसीलिए वो इंडिया वापस और यहां पर एक यूनिक आर्टिस्ट की तरह वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे जो कि देसी भी हो और ग्लोबल रैपर भी हो. और ये डिसीजन एकदम परफेक्ट डिसीजन रहा क्योंकि बहुत सारे इंडियन रैपर आज यहां पर अवेलेबल हैं जो अपनी पहचान एज एन इंडियन रैपर और इंटरनेशनल रैपर बना चुके हैं. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हनुमान काइंड अगर इंडिया वापस नहीं आते तो हमें एक ऐसा रैपर बिल्कुल नहीं मिलता जो कि इंडिया को ग्लोबली प्रेजेंट कर सके. Get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground method. अब लोगों को क्या लगता है कि हनुमान काइंड ने ओवर टाइम में जो फेम है वो गेन की है, एक गाना उन्होंने डाला और उनको फेम मिल गई. लेकिन स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है. ये जो बंदा है पिछले 5 साल से यूट्यूब पर अवेलेबल था एंड कंटिन्यूअसली वो नए नए म्यूजिक बना रहा था. लेकिन सर्टेनली लोगों को आइडिया ही नहीं था एंड दैट इज द रीजन दैट एवरीबडी वाज राइटिंग इन हिज कमेंट सेक्शन दैट व्हाई हनुमान काइंड इज सो अंडररेटेड. लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है और आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपना काम बस करते रहिए, जो सक्सेस है वो झक मार के आपके पीछे आएगी. और बिल्कुल वैसा ही हुआ हनुमान काइंड के साथ 8 महीने पहले. 10 जुलाई 2024 को यूट्यूब पर उनका एक गाना ड्रॉप होता है बिग डॉग, जो कि ओवरनाइट एक यूट्यूब सेंसेशन बन जाता है. यूट्यूब पर 215 मिलियन और स्पॉटिफाई पर 500 मिलियन के साथ ये गाना इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है और राइज होता है एक ऐसे रैपर का जिसका नाम था हनुमान काइंड. एंड एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज वन दैट हु इज हनुमान काइंड. इस गाने का सबसे बेस्ट पार्ट था म्यूजिक वीडियो जिसमें दिखाया गया था मौत का कुआं, जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहा था. इट वाज अ फर्स्ट काइंड ऑफ इंडियन रैप सॉन्ग जिसमें किसी देसी स्टंट को फीचर किया गया था. और फिर एक और रीजन था इस सॉन्ग के वायरल होने का, इसकी कैची बीट और ग्लोबल म्यूजिक. नॉट ओनली दिस बल्कि पूरब झा ने भी इस पर एक पैरोडी वीडियो बनाई जिस पर 22 मिलियन व्यूज आए.
हनुमान काइंड ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आई एम नॉट एन इंडियन रैपर बट आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया। और उसके बाद क्या था, इंडिया की जनता तो है ही खाली, हो गई शुरू, केरला सर, वी आर एजुकेटेड सर, 100% लिटरेसी सर। हनुमान काइंड के इस स्टेटमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो तो मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन एक बार माइंडसेट तो देखो आप लोगों का। जैसे केरला इंडिया का पार्ट ही नहीं हो, चाइना का पार्ट हो। नॉर्थ वर्सेस साउथ की एक बहुत बड़ी डिवाइड गेम चलाते हैं लोग। हनुमान काइंड के जो एक स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन था वो ये है कि केवल उनको आप एक इंडियन रैपर मत बोलो बिकॉज ही इज अ ग्लोबल रैपर बट ही इज रूटेड इन इंडिया। दैट्स व्हाट ही मीन टू से। इवन लोगों ने ये तक कहा कि जो म्यूजिक वीडियो है वो ओरिजिनल तक नहीं है, जो कि कॉपीड है वीरेंद्र बरार के ठा सॉन्ग से। इज इट मेकिंग एनी सेंस? ट्रस्ट मी, मुझे ये बात आज तक नहीं समझ आई कि हम इंडियन लोग अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे हो जाते हैं। एक बंदा जो कि आपके कल्चर को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो। एटलीस्ट इस सॉन्ग के थ्रू लोगों को ये तो पता चला ग्लोबली कि इंडिया में भी एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसको बोलते हैं मौत का कुआं, और जहां पर बहुत सॉलिड स्टंट परफॉर्म होता है जो कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में। प्रधानमंत्री यूएस के दौरे पर थे और वो न्यूयॉर्क में जाकर हनुमान काइंड से मिलते हैं, जहां पर उन्होंने अपना सॉन्ग परफॉर्म किया बिग डॉस, और पूरी की पूरी क्राउड को एनर्जी से भर दिया। और उसके बाद मोदी जी पर्सनली स्टेज पर जाकर हनुमान से मिलते हैं और जय हनुमान बोलकर हनुमान काइंड को एड्रेस कर गले लगा लेते हैं। अब प्रधानमंत्री का हनुमान काइंड से जाकर मिलना एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक काइंड ऑफ एप्रिशिएशन था कि वो इंडियन म्यूजिक को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा सोच के देखो कि एक रैपर जो कि देसी इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर था, उसको प्रधानमंत्री एक्नॉलेज कर रहे हैं। कोई तो वजह होगी ना। अगर तुम सोच रहे हो कि हनुमान काइंड ओवरनाइट बना हुआ रैपर है, तो मैं आपको बता देता हूं उसके अचीवमेंट के कुछ ब्रेकडाउन्स। 2024 में बिग डॉग्स इंटरनेशनली वायरल सॉन्ग बना। डेफ जैम ने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर मेन स्ट्रीम में उसने सक्सेस हासिल की। इंडिया का पहला रैपर जिसने मौत का कुआं जैसा कल्चर ग्लोबली दिखाया। और मोदी जी से मुलाकात, जो कि किसी भी रैपर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो लोग जो कि हनुमान काइंड के इंडियन होने पर सवाल उठा रहे थे, उनके मुंह पर एक तमाचा और पड़ता है 7 मार्च को, जब उसका सॉन्ग रिलीज होता है रन इट अप। और इस सॉन्ग के थ्रू हनुमान काइंड ने इंडियन मार्शल आर्ट को प्रमोट किया। और यही एक एग्जांपल है हमारे ट्रेडिशन का और हमारी यूनिटी का। And before you ask him a question, ask yourself कि तुम कितने बड़े देशभक्त हो और तुमने इस देश के लिए क्या किया है। वो चाहता तो दूसरे सिंगर्स की तरह भी रैप की वीडियोस बना सकता था, जिसमें कुछ नहीं करना था, लड़कियां, थोड़ा सा पैसा, बहुत सारी दारू, that's it. But he chose to promote the Indian culture. So stop trolling and start respecting the singers and rappers. And before you leave the video, subscribe the Movie Box. Thank you.